हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। मित्रों, जीके के टॉप एमसीक्यू लेकर 15 एमसीक्यू लेकर हाजिर हुआ हूं इस वीडियो के माध्यम से। और आप सभी से निवेदन है कि ये सभी पिछले 10 वर्षों के परीक्षाओं से उत्कृष्ट किए हुए प्रश्न हैं। और ये सभी आपके एक दिवसीय जितने भी वनडे एग्जाम आप फॉलो करते हैं सभी में स्टैटिक जीके का जो पोर्शन होता है उसके लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। तो इन 15 में से 10 प्रश्नों के जवाब अगर आप दे लेते हैं तो आप बेहतरीन स्थिति में हैं। और चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अंत में आप लोगों के लिए क्वेश्चन रहेगा और वीडियो के दौरान भी हम कई प्रश्न पूछते हैं जिसका आप जवाब जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि रेल बजट को सामान्य बजट से किस समिति सिफारिश के आधार पर अलग किया गया था। अगर आप देखेंगे तो भारतवर्ष में रेल बजट और जो सामान्य बजट है वो एक साथ पहले आता था, लेकिन एक समिति आई और उस समिति ने इन दोनों बजटों को अपना अलग अलग कर दिया। यानी रेलवे अब अपना अलग बजट करता है और पूरे भारत का कह सकते हैं जो सामान्य बजट होता है वो अलग तरीके से निकाला जाता है। तो ये किसकी समिति द्वारा हुआ था? लुईस समिति, आकवर्थ समिति, वर्मा समिति या मुखर्जी समिति? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आकवर्थ समिति की सिफारिश के द्वारा रेल बजट और सामान्य बजट को अलग अलग कर दिया गया। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय तिरंगा झंडा के बीच में जो चक्र होते हैं वो कितनी तीलियां होती हैं? आई होप इसका आंसर आप सभी फटाफट दे देंगे। 14, 20, 24 या 34? 14, 20, 24 या 34? तो आप सभी को पता है भारतीय तिरंगे झंडे के बीच में जो चक्र होता है उसके बीच में जो तीलियां होती हैं उसकी संख्या होती है टोटल 24 स्पाइक्स होते हैं, तीलियां होती हैं। और इन तीलियों का रंग क्या होता है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? 30 सेकेंड, 45 सेकेंड, 52 सेकेंड या 62 सेकेंड? यहाँ पर देखिए क्या है ये राष्ट्रगान, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत ये दोनों अलग अलग हैं। राष्ट्रगान किसे बोलते हैं? जो हम लोग जन गण मन गाते हैं वो आपका राष्ट्रगान है। और राष्ट्रगीत वंदे मातरम। तो राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? एज ऑब्वियस आप सभी को पता है 52 सेकंड लगते हैं कुल आपके राष्ट्रगान को गाने में। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीटेडली ये प्रश्न पूछा गया है। तो राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1945, 22 जुलाई 1947, 30 अप्रैल 1947 या 24 अगस्त 1946? तो राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा द्वारा ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया गया था मित्रों? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा ने अपनाया था। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बजट को किस सूची में रखा जाता है? आप सभी को पता है संविधान में 3 सूचियां हैं। हर प्रकार के जो चीज़ें होती हैं वो इन्हीं 3 सूचियों में समावित होती हैं। एक होती है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची, एक होती है संवर्ती सूची। संवर्ती सूची में इन दोनों चीज़ों के समावेश आते हैं, कॉमन चीज़ें आती हैं। तो बजट जो चीज़ है ये आपके संवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। सी ऑप्शन, राज्य भी अपना बजट है और केंद्र का भी अपना बजट है, तो इसलिए संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत 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 महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। अमृता प्रीतम को, महादेवी वर्मा को, अरुंधति राय को या शोभा डे को? तो आप सभी ने तुरंत गेस कर लिया होगा, महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। जी हाँ, आधुनिक युग की मीरा आपके महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट आपकी कह सकते हैं कवियत्री हैं। और चलिए आगे चलते हैं। अगर आप लोग जवाब दे पाएँ तो यहाँ पर एक पता होगा आपको कि वीर रस की कवित्री के नाम से एक बहुत 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 महत्वपूर्ण कवित्री फेमस थी। और अगर मैं हिंट दूं तो उन्होंने ही लिखा था झांसी की रानी, बुंदेलो हर बोलो कि मुझे हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वो वीर रस की कवित्री एकमात्र कवित्री थी। अब कई कवित्रियाँ हो चुकी होंगी। तो उनका नाम क्या था? अगर आप गेस कर पाए हों तो ज़रूर कमेंट करिएगा। आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसको भारत सरकार ने कब अपनाया? 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950,
15 अगस्त 1947 या 26 मार्च 1952। तो जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है उसको भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को अपनाया भारतीय चिन्ह के रूप में। अब भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। जी हाँ, और इस अशोक स्तंभ को प्रश्न पूछा जाता है कि इस अशोक स्तंभ को कहाँ से उद्घृत किया गया या कहाँ से लिया गया? तो ये आपके सारनाथ, वाराणसी में सारनाथ स्थित जो अशोक का पिलर है, अशोक वहाँ के स्तंभ से वहीं से लिया गया है। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी या नारायण दत्त? तो राष्ट्रगान जो है जन गण मन, इसका रचयिता आपको कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और चलिए यहीं पे आपसे पूछ लेते हैं। राष्ट्रगान के रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, तो राष्ट्रगीत जिसको हम लोग वंदे मातरम बोलते हैं उसके रचयिता कौन है? जरूर कमेंट करिएगा मित्रों। देखिए, प्रश्न पूछने का ये मतलब नहीं रहता है कि आप लोग से आपको एक वो देना, ये है कि आप इन प्रश्नों को सर्च करेंगे तो आपके मन में भी उत्सुकता जागेगी, आप सर्च करेंगे, ढूंढेंगे और आप खुद को आप एनालाइज करेंगे, आपका खुद याद होगा, मेमोरी आप में बनेगी। बस यही एक उद्देश्य रहता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? शेर, हाथी, चीता, बाघ? अब लोग इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। शेर भी दे दिया, चीता भी दे दिया, बाघ भी दे दिया, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये बाघ, ठीक है ना, बाघ, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइगर। शेर हो गया लॉयन, ये चीता तो का चीता ही रहता है, और ये आपका टाइगर, ठीक है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है? अब देखिए, हमने स्टार्टिंग में राष्ट्रगान कहा था, है ना, अब ये राष्ट्रीय गीत आ गया है। तो राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है मित्रों? तो राष्ट्रीय गीत को गाने में टोटल जो समय लगता है वो लगता है आपका 65 सेकेंड, 65 सेकेंड लगता है। और राष्ट्रगान को गाने में कितना लगता है? 52 सेकेंड, ठीक है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व प्रसिद्ध कह सकते हैं कि ड्रामेटिक्स लेखक कवि शेक्सपियर साहब। तो उनकी कह सकते हैं ना कि उपमा दी गई है किस भारतीय कवि को? तो ये आपके हैं, ये कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का पेरिस, जी हाँ, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? कानपुर, श्रीनगर, वाराणसी या जयपुर? तो भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? अंग्रेजी, बांग्ला, हिंदी या तेलुगु? भारत में जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है वो भाषा आपकी हिंदी है। जी हाँ, हिंदी भाषा भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। और चलिए भाषा का जिक्र आया तो आपसे एक प्रश्न, टोटल भारत में जो है वो 22 भाषाएं हैं, ठीक है। आप संविधान सभा द्वारा ये आपको पता है। तो ये भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये 22 भाषाओं का जिक्र है? आप अगर आपको पता हो तो कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सत्यमेव जयते ये जो शब्द है ये कहाँ से लिया गया? रामायण से, महाभारत से, मुंडकोपनिषद से या इनमें से कोई नहीं? तो जो सत्यमेव जयते शब्द है ये आपके मुंडकोपनिषद से उद्घृत या वहाँ से उठाया गया है, वहाँ से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो हैं पिछले 10 सालों में जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स हैं, आप जानते हैं जितने भी ऑल इंडिया लेवल के वनडे एग्ज़ाम्स हों, स्टेट के वनडे एग्ज़ाम्स हों, सब में बहुत बार रिपीटेडली ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर, महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, नागार्जुन या सुमित्रा नंदन पंत। तो हिंदी विषय के लिए जो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया वो सुमित्रा नंदन पंत साहब को प्रदान किया गया। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये कुछ 15 प्रश्न रहे आप लोगों के लिए वनडे एग्जाम से रिलेटेड, और आज इस वीडियो का प्यारा सा चैलेंज है आप लोगों के लिए। तो चैलेंज आप लोगों के लिए है कि संस्कृत व्याकरण के जनक किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है? वाल्मीकि को, तुलसीदास को, मनु को या पाणिनि को? तो इस प्रश्न का उत्तर आई होप आप सभी जरूर देंगे, और बाकी के जो प्रश्नों को मैंने पूछा आप लोगों से उसका भी जवाब देने की पूरी कोशिश करिएगा।
वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसी यूज़फुल वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, हर जगह जहाँ पर भी आपको शेयर करना हो वहाँ शेयर कर सकते हैं। और बने रहिए राय एजुकेशन के साथ, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।